Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran. My YouTube channel is Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम करने वाले हैं है ना गाइस, वो करने वाले हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग। आजकल उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है और किस चीज़ का उनको ध्यान रखना है, राइट। तो गाइस लेफ्ट साइड पे है जो मेरे व्यूवर्स हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन, उनकी एनर्जी, और ये है उनके दैम यू वर्सेस दैम रीडिंग है, राइट। आप इस एनर्जी को अपने हिसाब से ऐसे भी कर सकते हो कि ये उनकी एनर्जी है जिनके बारे में आप सोच रहे हो और ये आपकी एनर्जी है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस कैंसर कर्क राशि की लव रीडिंग। आजकल उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। तो उनके जो कार्ड्स हैं गाइस उनको हम ओपन करते हैं और उनके कार्ड्स ओपन हो चुके हैं। सबसे फर्स्ट बात जो निकल के आई है गाइस वो ये है 1 2 3 4 5 कार्ड्स आपके रिवर्स में आए हैं, राइट। तो देखते हैं आपकी रीडिंग कैसे होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये वो एनर्जी है गाइस जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मूवमेंट्स हैं, उनके मेरे प्रति क्या ख्याल है, क्या रवैया है, उस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो आप इस वक्त ये सोच रहे हो उनके बारे में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि ये जो आपकी एनर्जी है उनके प्रति बहुत साफ और बहुत प्योर और बहुत नेचुरली एनर्जी है, और साथ में आपके पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स भी हैं, और ये रिलेशन बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है, ये सोच रहे हो आप, ठीक है। कि आपके माइंड में ये चल रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन को आप एज ए क्वीन लेते हो और एक ऐसी एनर्जी के रूप में रहती हो जो क्रिएटिव एनर्जी होती है, जो कुछ भी पैदा करती है। तो आपके लिए बहुत सी उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप में, पर आप कहीं ना कहीं गाइस ये भी जान रहे हो पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप कहीं ना कहीं ये भी जान रहे हो कि इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आप तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि आप पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत से डर हैं, बहुत से फेयर्स हैं। आप उनको फेस करने के लिए आपको रेडी होना है। इस रिलेशनशिप में आपने जितना भी दिया है वो आपको नहीं मिला है, क्योंकि आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहे हैं। तो फिर भी आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। आपको इस रिलेशनशिप में एक उम्मीद है कि हाँ, अगर आप इस रिलेशनशिप से बात करोगे तो आपको ये जो लव के बारे में सोच रहे हो वो गाड़ी आगे चल जाएगी, ठीक है। पर आपके अंदर कहीं ना कहीं उनके साथ एक सपना या पूरा करने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपका 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। आपके अंदर जो भी डर है वो आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, और आपको इस रिलेशनशिप में बता रहे हैं कि आपके में बहुत सी कमियां हैं, ठीक है। इसी कारण पर आप कहीं ना कहीं ये जानते हो कि आप उनके सोलमेट्स हो और उनके साथ रहना आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ चुकी हैं जो बहुत अचानक इतनी जल्दी से आई हैं कि आपकी जो लव रिलेशनशिप था उसमें इतनी जल्दी से मूवमेंट हुआ है कि आप समझ ही नहीं पाए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और आपका जो रिलेशनशिप था वो एक गलत दिशा में जा रहा है, ठीक है। आपका हो सकता है कि आपका जिनके बारे में आप सोच रहे हो गाइस उनके लिए आपकी फीलिंग्स प्योर ना होनी हो, कुछ ऐसी बातें हो जो आप दोनों को कर रही हैं। ये कार्ड क्लियर कर 5 ऑफ वांड्स, आपके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको इस रिलेशनशिप को लेके भी कितने सारे डाउट्स हो रहे हैं कि ये कैसे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, और ये किसी अलग पर्सन के कारण हो रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि उनकी जो अच्छी बातें थी उनको याद नहीं किया है, उनकी जो कुछ गलत हो रखा है आपके रिलेशनशिप में उस चीज़ को अपने हाथ में लगाया हुआ है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत वीक फील कर रही हो। द स्ट्रेंथ रिवर्स में, द स्ट्रेंथ रिवर्स में ये बता रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, उठाने के लिए ये स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपको ये समझना है कि हर एक रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि
कुछ अच्छी या कुछ बुरी यादें होती हैं। कभी अगर कुछ बात हो जाए, फाइट हो जाए, तो ये होता है कि हाँ, अगर आपने कुछ बोला है तो उन्होंने भी बोला है। क्योंकि गाइस ये रीडिंग जो निकल के आई है, ये सिंगल, मैरिड और जो रिलेशनशिप में सबकी निकल के आई है, ठीक है। अगर ये आप इस हिसाब से देखते हो कि हाँ, अगर कोई मैरिड है तो उसकी सिचुएशन क्या है। मैरिड इंसान के लिए ये कार्ड है कि भगवान के अंडर सब कुछ हुआ था, पर उनका जो रिलेशनशिप है घर बसाने का, वो अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप इस हिसाब से देखते हो कि हाँ, अगर आप सिंगल हो, तब इस रीडिंग को दे रहे हो, सिंगल हो, तो आपको ये पता है कि जिनके बारे में आप सोच रही हो उनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ इतना हो चुका है कि आप अगर उनको कुछ देना भी चाहते हो तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके जो कार्ड्स हैं गाइज, वो तो ठीक आए हैं। 5 कार्ड्स आपके रिवर्स में आए हैं। वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो लव लाइन चल रही है इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि गाइस आगे जो भी कार्ड आए हैं वो मूवमेंट वाले कार्ड नहीं है, सिर्फ एक मूवमेंट वाला कार्ड है और वो रिवर्स में है। रिवर्स में होने का कारण ये है कि आपके लव लाइफ में बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और उस स्ट्रेंथ को आपको लेके आना है, राइट। तो अब ये देखेंगे कि जिनके बारे में आपने सोचा है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हो रही हैं। तो इसमें जो निकल के आ रहा है गाइस, आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनका निकल के आया है 10 सन। 10 सन रिवर्स में है। 10 सन रिवर्स में आता है तो यही बताता है कि नो मूवमेंट है, कोई बातचीत नहीं है आप में। अभी कुछ फाइट वगैरह हुई है आप लोगों में, जिसके कारण अभी वो आपसे बात नहीं करेंगे और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी आप तक नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स में है। वो एक ऐसे मोड में है कि अगर आप उनसे बात करने की कोशिश भी करोगे तब भी वो आपको वॉन्ड से भगा देंगे, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड निकल के आया है कि इस वक्त वो अपनी उस पोजीशन में है कि आपको ये बताने वाली है कि यू आर नॉट, आपने जो किया वो सही नहीं किया। और इतने फास्ट वे में कहेंगे कि आपको उनसे सच में ही डर लगने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और वो बट इसीलिए उनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच रही है। आप कहीं ना कहीं उन्हें फील भी नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर आपसे बात की जाए तो आगे क्या खतरा आने वाला है। और इस समय वो एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें वो मैच्योर नहीं है, और मैच्योर ना होने के कारण वो गलत डिसीजन ले रही हैं और अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में रख रही हैं कि अगर आगे से कोई खतरा आया या कुछ भी आया वो भी उस पर पलटवार करने वाली है। तो हो सकता है इस समय इन्हें आपके साथ बात करने की ज़रूरत है, पर वो अभी आपसे बात करने के मूड में भी नहीं है। यही चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, राइट। उसके बाद आया है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। अगर आप उनके पास जाना भी चाहोगे तो वो आपको अपने पास नहीं आने देंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उनमें अभी बहुत सारा गुस्सा है और वो बहुत सारा ऐसी एनर्जी में है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगर इस वक्त आप उनसे बात भी करोगे तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। ये ऐसी एनर्जी में है कि आपके लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। ये भी वही बता रहे हैं कि वो भी अभी एक अपना जैसे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हैं आपके रिलेशनशिप से, वो अभी आराम में है। और 7 ऑफ कप्स रिवर्स में, 7 ऑफ कप्स रिवर्स में ये बता रहा है कि वो अकेले रहना चाहते हैं और उनके पास वो किसी और ऑप्शन के बारे में सोचने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, वो किसी के साथ रहने के अगर कोई उनसे बात भी करना चाहती है तो वो उनसे भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये निकल के आया है इसमें।
इसमें ये निकल के आया है गाइस कि 7 जो कार्ड्स हैं वो रिवर्स में आए हैं, ठीक है, और 2 कार्ड्स हैं वो अप में है, ठीक है, और वो 2 कार्ड्स भी अप में ये है कि वो अभी आपको अपने पास नहीं आने देना चाहती और ना ही वो अभी आपसे बात करने के मूड में है। तो गाइस अगर हम इस रीडिंग को इकट्ठा करके देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, तो अगर आप देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप देख सकते हो कि अब आपकी जो लव लाइफ है, जो पहले थी जिसमें प्यार था, मोहब्बत थी, सब कुछ था, बट अब वो एक फायरी एनर्जी में तब्दील हो चुकी है और आपके लव रिलेशन में हमेशा ही कुछ ना कुछ फाइट होती रह रही है। उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, आप अपनी फीलिंग्स एक दूसरे तक भी नहीं पहुंच रहे, अपने आप को आपने ऐसे गार्ड किया हुआ है कि बस अभी जो आएगा तो वो हो जाएगा। बट इसमें गाइस ये है कि 2 ऑफ कप निकल के आया है, आपके पास कुछ टाइम है और आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, पर अभी वो बात नहीं करने का टाइम है। अभी आपके पास कम से कम एक नॉर्मल बात करने का भी 6 मंथ का टाइम लगेगा आप में एक नॉर्मल बात होने के लिए, क्योंकि आप दोनों जानते हो कि एक दूसरे की सिचुएशन क्या है, ठीक है। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस आपको ये करना है गाइस कि एक दूसरे की फीलिंग्स का ध्यान रखना है, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे तक अपनी वाइब्रेशंस को सेंड करना है, तभी तो होगा। ये जो गाइस लव रीडिंग निकल के आ रही है ना, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि हाँ, अभी देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए भगवान क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है आप भी मेरे जैसे ही हो, अपने जीवन का उद्देश्य और कस्में और वचन, ठीक है। आप दोनों एक जैसे ही हो, आपके कार्ड्स भी ऐसे ही निकल के आए हैं, काफ़ी कार्ड्स आपके रिवर्स में आए हैं, तो आप दोनों एक जैसे हो। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है और आपको ये समझना है कि आपको ये सब क्यों करना है, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए करना है, अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, ठीक है। और आपने इस रिलेशनशिप में जो भी प्रोमिस किए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, आपको हर वो बात करनी पड़ेगी कि आपका रिलेशन अच्छे से संभल जाए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब आ रहा है गाइस कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको ये करना है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, भावना एक दूसरे तक जाने दीजिए। यही निकल के आ रहा है आपकी लव रीडिंग आजकल में। और आपके लिए यार ये सॉन्ग निकल के आया वो ये है, दिल के गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ, दिल के गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। आपको गाइस अभी ये है कि अभी कुछ टाइम आप आराम से बैठिए, अभी ना तो आप में इतनी हिम्मत है, आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और अभी वो आपकी बात सुनने के मूड में भी नहीं है। सो पहले आप सिचुएशन को थोड़ा सा आराम से चलने दीजिए और फिर उसके बाद एक दूसरे से बात कीजिए, तो कुछ हल निकल सकता है। यही है आपकी लव रीडिंग में। आई होप गाइस अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी तो न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक जाएंगी। और तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपका दिल करता है वो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।